अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डिजीज़ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब इसमें जो पहला टॉपिक है पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया क्या चीज़ है? यानी मोटर या फिर सेंसरी फंक्शन जो है ना लोअर हाफ ऑफ द बॉडी का, वो अगर इम्पेयर हो जाए, या तो स्पाइनल कॉर्ड के डैमेज की वजह से ये ज़्यादातर होता है यूजुअली, ठीक है। मोटर और सेंसरी फंक्शन लोअर हाफ ऑफ द बॉडी का इम्पेयर हो जाए तो उसको हम कहते हैं पैराप्लेजिया, ठीक है। पैरालाइसिस सिर्फ लोअर लिम्स की यहाँ पर कन्फाइंड है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट केस होता है और बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो इसकी जो है थॉरो इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है इसको पैराप्लेजिया की। तो सबसे पहले तो इसकी इटियोलॉजी देखें, ये किस तरह होता है, क्या वजह है, कॉजेज़ क्या हैं। पैराप्लेजिया बहुत सी जो है कंडीशंस जो हैं जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को या उसके फंक्शन को अफेक्ट करती है, तो उनमें पैराप्लेजिया होता है। लेकिन सबसे पहला कॉज है स्पाइनल की अपनी लेशंस, ठीक है। और दूसरी बड़ी वजह है सेरिब्रल लेशंस, जो कि अनकॉमन है। कॉमनली स्पाइनल लेशंस की वजह से होता है, जो लोअर लिम्स है इनकी मोटर या सेंसरी इम्पेयरमेंट। तो स्पाइनल लेशंस में याद रखें, या तो स्पाइनल कॉर्ड की कंप्रेशन हुई है या कोई वास्कुलर कॉज होगा, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड की या तो कंप्रेशन हुई है या तो कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जैसे डीजेनरेशन होगी ये ट्रैक की, या फिर तीसरी बड़ी वजह स्पाइनल कॉर्ड में कोई इन्फेक्शन है। अब कंप्रेशन को फर्दर उसने क्लासीफाई किया कि कंप्रेशन हो क्यों रही है। या तो वो कंप्रेशन वर्टिब्रा की वजह से है, एक्स्ट्रा ड्यूरामीटर से बाहर। वर्टिब्रा में क्या हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, पॉट्स डिजीज़ आ गया इसमें। वर्टिब्रा में कोई मेटास्टेटिक कार्सिनोमा हो सकता है जो ज़्यादातर ब्रेस्ट, लंग, प्रोस्टेट, ठीक है, ब्रोंकस से और प्रोस्टेट ये जो है मेटास्टेसिस करते हैं वर्टिब्री में, तो ये भी कंप्रेस करेंगे। मल्टीपल माइलोमा ये भी बोन को अफेक्ट करता है, ठीक है। और अगर इंटरवर्टिब्रल डिस्क ही प्रोलैप्स कर जाए या उसका फ्रैक्चर हो तो स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस होगी। इसी तरह सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, यानी सर्वाइकल स्पाइन की जो डीजेनरेशन हो जाती है प्रोलैप्स से या ऑस्टियोफाइट्स की वजह से, ठीक है। तो एक ये हो गई वर्टिब्री में मसला है। दूसरा, या तो स्पाइनल कॉर्ड में मेनिंजीज में मसला है, इसको कहेंगे इंट्राड्यूरल कोई मसला है। इंट्राड्यूरल में क्या हो सकता है मेनिंजीज में, या तो ट्यूमर है जैसे मेनिंजोमा, लिम्फोमा, मेटास्टेसिस, या फिर एपिड्यूरल एप्सिस बन गई है मेनिंजीज में, ठीक है, एपिड्यूरल एप्सिस। और एक और वजह है वर्टिब्रल हो गया, मेनिंजीज का हो गया, और या फिर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंट्रामेडुलरी कोई स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर है अंदर ही अंदर, ठीक है। आगे वैसे हम ये स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन में यही सारे कॉजेज आते हैं, तो उसमें भी डिटेल में इनको एलेबोरेट करेंगे। तो ये तीन बड़ी वजह हो गई स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन की। या तो उसमें कोई वास्कुलर कॉज हो सकता है, कोई हेमरेज हुई है या इन्फेक्शन हुई है, ठीक है। सेकेंड जो था स्पाइनल लेजन की वजह, वो थी अंदर ही जो है ट्रैक्स की सिस्टमिक डीजनरेशन हुई है। वो क्यों होगी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से, मोटर न्यूरॉन डिजीज़, सेरेंजोमाइलिया या फ्रेडरिश अटैक्सिया, सब अक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। थर्ड जो बड़ी वजह है इन्फेक्शन अगर हो जाए, इन्फेक्शन में अक्यूट ट्रांसवर्स माइलाइटिस, जिसमें इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो है वो उसमें नर्व फाइबर डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। या फिर दूसरी वजह न्यूरोसाइफिलिस, जो कि एक इन्फेक्शन होता है, साइफिलिस के लेट स्टेज में नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो जाता है। तो ये दोनों इन्फेक्शन जो हैं क्या करवाएंगे, स्पाइनल कंप्रेशन करवाएंगे। स्पाइनल कंप्रेशन की वजह से पैराप्लेजिया का बायस बनेंगे, ठीक है। ये सारा जो हम टेबल पढ़ रहे हैं ना पैराप्लेजिया का, लोअर लिम्स में जो सेंसरी या मोटर वीकनेस हुई है, तो ये सारी वजूहात हैं अपर मोटर न्यूरॉन लेशंस की। और अपर मोटर न्यूरॉन में एक तो ये स्पाइनल लेशंस आ गई, दूसरी सेरिब्रल लेशंस आ गई। सेरिब्रल में अगर थ्रोम्बोसिस हो जाता है सुपीरियर सेजाइटल साइनस का, या फॉक्स सेरिब्राई का ट्यूमर है, या इवन अगर हाइड्रोसेफेलस है, तो उससे भी पैराप्लेजिया होगा। अब वो वजूहात देखते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन लेशंस। लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लेजन हुई है जिसकी वजह से पैराप्लेजिया हुआ है, तो उसमें या तो लोअर मोटर न्यूरॉन क्या है, अपर मोटर न्यूरॉन तो ब्रेन से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक जो कनेक्शंस आ रहे हैं उनमें इशू हुआ है, तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होगी। लेकिन अब स्पाइनल कॉर्ड से जो निकल रहे हैं नर्व रूट्स, जब तक के जहाँ तक वो मसल को सप्लाई कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन। तो अब इन नर्व्स का मसला कौन सा है जो पैराप्लेजिया करवाएगा, एंटीरियर हॉर्न सेल्स में अगर पोलियोमाइलाइटिस हो, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, मोटर न्यूरॉन डिजीज़, पेरिफेरल नर्व में पेरिफेरल न्यूरोपैथी अगर हो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में मायस्थीनिया ग्रेविस अगर हो, मसल्स में अपने में मस्कुलर डिस्ट्रोफीज हों, तो ये पैराप्लेजिया करवाएंगी।
ठीक हो गया। अब अगला ये थर्ड जो टेबल बना हुआ है अक्यूट पैराप्लेजिया और दूसरा सब अक्यूट या क्रोनिक पैराप्लेजिया को इसने कंपेयर किया है। याद रखिए कि अक्यूट पैराप्लेजिया जो होता है ना, इमीडिएट मेडिकल अटेंशन उसमें बहुत ज़रूरी होती है, क्रूशल होती है, क्योंकि ये एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें हमें जल्दी डायग्नोसिस बनानी होती है और इंटरवेंशन करनी होती है ताकि पेशेंट को फर्दर न्यूरोलॉजिकल डैमेज ना हो। अक्यूटली सडनली पेशेंट आया है कि उसके दोनों लोअर लिम्स में सेंसरी मोटर वीकनेस हो गई है, इम्पेयरमेंट हो गई है, तो अक्यूट है, अचानक से बात, वो मेडिकल इमरजेंसी है। ठीक है, तो उसकी वजूहत क्या है? एपीड्यूरल एब्सेस, एपीड्यूरल स्पाइनल कॉर्ड की इस्कीमिया, ट्रांसवर्स माइलाइटिस भी अक्यूट है, लोअर बैक को अगर ट्रॉमा हो जाए, मिडलाइन डिस्क हर्निएशन, लंबर इंट्रास्पाइनल मेटास्टेसिस, इसी तरह गुलियन बारे सिंड्रोम भी अक्यूट में आएगा, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी की इस्कीमिया, सेजाइटल साइनस थ्रोम्बोसिस, कॉर्टिकल वीनस थ्रोम्बोसिस और अक्यूट हाइड्रोसेफेलस। ठीक है, तो इनमें अक्यूट केसेस में हमें फिर या तो सर्जरी करनी होती है अगर स्पाइनल कॉर्ड की कंप्रेशन ट्रॉमा की वजह से है या ट्यूमर की वजह से है। ठीक है, ट्रॉमा जैसे फ्रैक्चर या हेमाटोमा, ट्यूमर वगैरह है या डिस्क प्रोलैप्स हुआ है तो हम सर्जरी करके प्रेशर जो पड़ रहा है कॉर्ड पर उसको रिलीव करेंगे अक्यूट पैराप्लेजिया में। या तो हम उसमें मेडिकल मैनेजमेंट भी दे सकते हैं, जैसे अगर एब्सेस है या ट्रांसवर्स माइलाइटिस जैसे इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, स्टीरॉइड्स वगैरह देंगे। दूसरा है सब अक्यूट या क्रोनिक पैराप्लेजिया। अब इसकी वजूहत हैं, क्रोनिकली अगर स्पाइनल कॉर्ड की कंप्रेशन हो रही है, ट्यूबरक्यूलोमा है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इंट्रामेड्यूलरी ट्यूमर या सब अक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन। ठीक है, ये सब अक्यूट या क्रोनिक कॉजेज़ हो गए पैराप्लेजिया के, तो इनमें फिर बस हमें रिहेबिलिटेशन ही करनी होती है ताकि बस पेशेंट का जो है फंक्शनल इंडिपेंडेंस को हम बस मैक्सिमाइज़ करते हैं, जिसमें हम उसकी बस फिज़िकल थेरेपी करते हैं ताकि कॉन्ट्रैक्चर्स वगैरह ना हो, और व्हील चेयर ट्रांसफर्स इसको मतलब मोबिलिटी को फैसिलिटेट करते हैं। दूसरा ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, क्रोनिक का बस यही ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, और अंडरलाइन कंडीशन को थोड़ा मैनेज करेंगे, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है या मोटर न्यूरॉन डिजीज़। तो ये हो गए कॉजेज़। इटियोलॉजी हमने देखी, या तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन की वजह से होगी या लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। फिर हमने पैराप्लेजिया के बारे में पढ़ा कि वो या तो अक्यूट होगा या सब अक्यूट, तो दो तरह के हमने कॉजेज़ देखे। अब हम आते हैं एग्जामिनेशन पे। फिज़िकल एग्जामिनेशन में हमने पेशेंट को एग्जामिन करना है ताकि हम उसकी जो पैराप्लेजिया जिस जगह पर है, वेयर इज़ द लेजन, व्हाट इज़ द लेजन। ठीक है, ये हमने दो चीज़ें देखनी होती हैं, कॉज क्या है लेजन का, जगह क्या है, साइट क्या है लेजन की, तो एग्जामिनेशन से पता चलेगा। प्रॉपर एग्जामिनेशन में हमें जो है साइट और कॉज ऑफ द पैरासिस या पैराप्लेजिया में ढूंढने में हेल्प करेगी। तो सबसे पहले मोटर सिस्टम में आपने देखना क्या है, स्पेशली जो आपने कंसंट्रेट करना है वो वेस्टिंग, टोन, ग्रेड ऑफ पावर। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन में आप देख रहे होते हो। और अगर अपर मोटर न्यूरॉन लेजन होगी तो उसमें अपर मोटर न्यूरॉन में हमें पता है कि मसल टोन ज़्यादा हो जाएगी, स्पास्टिसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन लोअर मोटर में वो कम होती है या एब्सेंट होती है। इसी तरह वीकनेस भी जो है ग्रुप्स ऑफ मसल्स में होगी अपर मोटर न्यूरॉन, क्योंकि ऊपर से ही कनेक्शन ख़राब हुआ है, लेकिन लोअर मोटर न्यूरॉन स्पेसिफिक नर्व को अफेक्ट करता है, तो इसलिए कोई स्पेसिफिक जो मसल है वही अफेक्ट होगा, उसमें उस मसल में सिर्फ वीकनेस होगी। अपर मोटर न्यूरॉन में रिफ्लेक्सेस हमें बहुत ज़्यादा एग्जेजरेटेड हाइपर रिफ्लेक्सिया मिलता है, वहाँ हाइपो रिफ्लेक्सिया। फेसिकुलेशंस भी लोअर में मिलती हैं, अपर में एब्सेंट होती हैं। बेबिन्स की साइन जिसमें पॉजिटिव होगा अप गोइंग डोज, वो हमें अपर मोटर न्यूरॉन में, लोअर में एब्सेंट मिलता है। ठीक है, इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मोटर सिस्टम को हमें अच्छी तरह से एग्जामिन करना है। ठीक है, हमने मसल वेस्टिंग देखनी है, एट्रोफी। मसल वेस्टिंग यानी एट्रोफी अगर हमें मिल रही है तो इसका मतलब है इसको क्रोनिक डीनर्वेशन हुई है। ठीक है, इसी तरह हम टोन देखेंगे, टोन में हम क्या देख रहे हैं, फ्लेसिडिटी है या स्पास्टिसिटी है, तो उससे हमें आइडिया होगा कि अपर मोटर न्यूरॉन है या लोअर मोटर न्यूरॉन, तो टोन देखा। पावर जो है हम मसल स्ट्रेंथ को ग्रेड करते हैं, उसकी अलग ग्रेडिंग है जो हमने वेब साइट में देखी है। देन रिफ्लेक्सेस, अगर डीप टेंडन रिफ्लेक्स हमने देखने, अगर हाइपर रिफ्लेक्स है, हाइपो रिफ्लेक्स है, एब्सेंट रिफ्लेक्स है। इसी तरह बेबिन्स की साइन भी देखेंगे। ठीक है, तो वो हमें कॉज को भी इंडिकेट करेगा, एग्जामिनेशन से ही हमें कॉज पता चलेगा। इसी तरह आपने गेट भी देखना है पेशेंट का। सेंसरी एग्जामिनेशन आपने करनी है, लाइट, टच, पेन, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, प्रोप्रोसेप्शन, ये सारी चीज़ें, तो वो आपको डर्माटोम जो है, ताकि आप जो सेंसरी लेवल है वो जो डर्माटोम है बिलो विच सेंसेशन इम्पेयर हुई है वो आपको पता चले और स्पेसिफिक सेंसरी डेफिसिट का पता चले। कोऑर्डिनेशन और गेट की असेसमेंट,
वैसे तो प्योर पैराप्लेजिया में गेट वगैरह तो ख़राब नहीं होता, क्योंकि गेट हमें पता है कि सेरिबेलम का मसला है। लेकिन अगर पैराप्लेजिया के साथ उसके बाद सेंसरी सिस्टम में आपने देखना है पैटर्न ऑफ सेंसरी लॉस। सेंसरी सिस्टम में आपने पैटर्न ऑफ सेंसरी लॉस देखना है, ठीक है, यानी कि कौन सा डर्माटोम, पेरिफेरल नर्व या स्पाइनल कॉर्ड का पैटर्न जो है वो लॉस हुआ है। दूसरा, आपने सेंसरी लेवल ऑन द ट्रंक आइडेंटिफाई करना है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि आपने वो स्पेसिफिक डर्माटोम को आइडेंटिफाई करना है जिससे नीचे पेशेंट की सेंसेशन एल्टर हुई हैं या एब्सेंट हो गई हैं, ठीक है। वो सेंसरी लेवल ट्रंक पे आपने आइडेंटिफाई करना है, उससे आपको हेल्प मिलेगी, आप लेजन को लोकलाइज कर पाओगे। पोस्टीरियर कॉलम की सेंसेशंस को भी एग्जामिन करेंगे, जैसे प्रोप्रियोसेप्शन जो जॉइंट पोजीशन सेंस है, और वाइब्रेशन सेंस, ठीक है। तो ये हमें पता है कि पोस्टीरियर कॉलम लेके जाते हैं, तो इनको चेक किया। और स्पाइनल कॉर्ड की कंप्रेशन के साइंस विथ रेडिकुलर रूट पेन, यानी हमें स्पाइनल कॉर्ड की इन्वॉल्वमेंट को भी देखना है, उसके एविडेंस को। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमें लॉन्ग ट्रैक के साइंस मिल रहे हैं, रेडिकुलर साइन जो मतलब रेडिएट कर रहा है पेशेंट का, और नर्व रूट की इरिटेशन के साइंस अगर मिल रहे हैं, शार्प शूटिंग पेन इन द स्पेसिफिक डर्माटोम, तो उसको भी हमने देखना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है, ठीक है। सेंसरी भी हो गई। अब आता है स्फिंक्टर्स, इनकॉन्टिनेंस या फिर रिटेंशन ऑफ यूरिन एंड फीसेस, इसके भी हम साइंस अगर मिल रहे हैं तो एग्जामिन करेंगे। स्पाइन की एग्जामिनेशन, यानी स्पाइन में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, या परकस वगैरह करने पर जिस तरह टेंडरनेस हमें मिलती है कुछ कंडीशंस में, तो स्पाइन को भी एग्जामिन करेंगे, ठीक है। और पैराप्लेजिया में हमने एसोसिएटेड फीचर्स के लिए भी एग्जामिन करना है, लाइक B12 डेफिशिएंसी के लिए अनीमिया हो सकती है, तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी वगैरह, ठीक है। तो B12 डेफिशिएंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स सजेस्टिंग ट्यूबरक्लोसिस एल्सवेयर इन द बॉडी कॉजिंग पॉट्स डिजीज़, TB के फीचर देखेंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस में भी वजह बनी हो पैराप्लेजिया की, तो हम इस नेक स्टिफनेस देखेंगे। मेलिग्नेंसी में भी हो, प्रोस्टेट मेलिग्नेंसी, तो पर रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे। इसके अलावा कोई और फीचर मेलिग्नेंसी का बॉडी में कहीं पर, जिस तरह हमने देखा ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, प्रोस्टेट, किडनी, लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा, ये सारी चीज़ें वर्टिब्री में जाती हैं। वर्टिब्री में स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करती हैं और पैराप्लेजिया होता है, तो इन सारी मेलिग्नेंसी के लिए भी हम एग्जामिन करेंगे, यानी ये रेलेवेंट एग्जामिनेशन होगी। देन आती है इन्वेस्टिगेशंस, क्या करवाएंगे पैराप्लेजिया के लिए। सबसे पहले तो प्लेन एक्सरे ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। जो चेंजेस हमें प्लेन एक्सरे पे मिलेंगे वो क्या है, हमें TB के साइंस मिल सकते हैं, TB स्पाइन जो जिसको हम पॉट्स डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। इसी तरह हर्निएटेड इंटरवर्टिब्रल डिस्क, दो उसके लिए MRI ज़्यादा अच्छी है डिस्क के लिए, लेकिन एक्सरे में भी हमें पता चल सकता है। कोई अगर वर्टिब्री में सेकेंडरी डिपॉजिट हुए हैं, मेटास्टेसिस, एक्सरे बताएगा। वर्टिब्री डिसलोकेटेड फ्रैक्चर है, एक्सरे से। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के साइन। फिर अगली है MRI पैराप्लेजिया की इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आपने याद रखनी है, इट इज़ दी MRI, क्योंकि उससे हमें स्पाइनल कॉर्ड की नर्व रूट, डिस्क, सराउंडिंग के सॉफ्ट टिश्यू, इन सब की डिटेल इमेज मिलती है, और हम लोकलाइज कर लेते हैं उसको, लेजन को, और कैरेक्टराइज कर लेते हैं। फिर CBC, अब CBC क्यों करवा रहे हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए, जो कि सब अक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का कॉज है। फंडोस्कोपी क्यों करवाएंगे, पेपिलिडीमा के लिए ऑप्टिक फंडाई को हम एग्जामिन करेंगे, जो इंडिकेट करेगा कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है। अगर बढ़ा हुआ होगा तो वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का या फिर ट्यूमर का साइन हो सकता है, जिसकी वजह से पैराप्लेजिया हुआ है, ठीक है। देन आता है मैनेजमेंट ऑफ पैराप्लेजिया। मैनेज किस तरह करेंगे पेशेंट को, सबसे पहले स्किन केयर, पेशेंट को हर 2 से 4 घंटों के बाद जो है टर्न करेंगे उसकी पोजीशन, ताकि उसको प्रेशर सोर्स ना हो, क्योंकि लोअर लिम्ब तो अब काम नहीं कर रहे, पेशेंट बेड रिडन है, तो प्रेशर बेड सोर्स होने से बचाने के लिए ऑन द बोनी प्रोमिनेंस हम उसकी साइड्स चेंज करेंगे हर 2 से 4 घंटों बाद, ठीक है, क्योंकि उसकी सेंसेशन भी नहीं रही, ब्लड सप्लाई भी डिमिनिश हो गई है, इमोबिलिटी है। स्किन को ड्राई रखना है, क्लीन रखना है, और अगर प्रेशर सोर बन गया है तो प्रेशर रिंग यूज़ करेंगे और एंटीबायोटिक्स। प्रेशर रिंग जो डोनट कुशन भी जिसको कहते हैं, या रिंग कुशन होता है, जो उस प्रेशर को रिलीव करेगा उन बोनी प्रोमिनेंस वाले एरियाज से, और एयर की सर्कुलेशन भी ये करवाता है, ठीक है, तो ड्राई रखता है, मॉइस्चर को कम करेगा। देन ब्लेडर केयर के लिए एसेप्टिक इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन, अगर पेशेंट को यूरिनरी रिटेंशन है तो,
कैथेटराइजेशन। बॉवल केयर के लिए कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करनी है तो लैक्सेटिव देंगे और सूटेबल डाइट, ठीक है, ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो। और इसके अलावा मैनेजमेंट में कॉन्ट्रैक्चर से बचाने के लिए हम रेगुलर पैसिव मूवमेंट्स करवाएंगे पेशेंट की। नर्सिंग द पेशेंट इन द पोस्चर दैट डिस्करेजेस द फ्लेक्शन ऑफ द जॉइंट। लास्ट है रिहेबिलिटेशन यूजिंग व्हील चेयर एंड अडॉप्टिंग अ सूटेबल ऑक्यूपेशन, ठीक है। देन है डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉजेज ऑफ पैराप्लेजिया। नाउ वी विल डिस्कस द कॉमन कॉजेज ऑफ पैराप्लेजिया विद सम डायग्नोस्टिक एस्पेक्ट्स। तो सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, ठीक है। जो कॉजेज़ हमने पढ़े थे अपर मोटर न्यूरॉन में, उसमें स्पाइनल लीजन्स थी, जिसमें सबसे पहला कॉज हमने पढ़ा था स्पाइनल कॉर्ड की कंप्रेशन अगर हो। तो ये एक अलग से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पैराप्लेजिया भी करवाता है। और याद रखिएगा कि स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन एक मेडिकल एमरजेंसी है। इसको अभी हम डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। ये एक बहुत ही कॉमन न्यूरोलॉजिकल एमरजेंसी है जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में इनकाउंटर होती है। और इस